हाय फ्रेंड, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि हमारे परिवार में अब तक 32 यानी 32 सदस्य जुड़ चुके हैं। निश्चित ही हम सभी साथियों का वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर और सभी को करवद्ध नमस्कार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज की हमारी जो श्रृंखला है वो है अनुनासिका से संबंधित शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम उच्चारण में करते समय नाक का सहारा लेते हैं। नाक जिससे हम सांस लेते हैं उसका हम सहारा लेते हैं। ऐसे शब्दों को उच्चारण करने के लिए आज हम उसी विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से पसंद आएगा। साथियों, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हमारे परिवार में अब तक 32 साथी जुड़ चुके हैं, जो कम से कम दिनों में ये बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता के पीछे आप सभी मित्रों का, साथियों का, भाइयों और बहनों का विशेष आशीर्वाद है। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। साथियों, हमारी यह जो ब्रेल धारा भाग 13 आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ जानेंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। हम आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वास्तव में हमें इस चैनल पे कुछ सीखने को मिल रहा है। आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं, अपने प्रोग्राम की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सभी साथियों से पुनः रिक्वेस्ट और अनुरोध की, यदि हमारे वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो निश्चित रूप से आपको एक छोटा सा सहयोग करना है। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 13। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इस वीडियो में हम अनुनासिका से उच्चारण किए जाने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हमारे दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक जीवन में, आम दिनचर्या में ऐसे शब्द हैं जिनका हम नियमित रूप से उच्चारण करते हैं पर हम कभी गौर नहीं करते। जी हाँ, हमारे आसपास ही ऐसे शब्द उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिनका हम बिना उच्चारण किए, बिना बोले शायद हमारा दिन गुजर पाए। इसलिए आज हम ऐसे शब्दों की तलाश करेंगे और उन्हें इकट्ठा करेंगे और उनका प्रयोग हम आप सब मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी हिंदी व्याकरण, साथ साथ ब्रेल का एक बहुत सुंदर अभ्यास अपनी लेखनी में और अपनी रीडिंग में, पढ़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुधार कर पाएंगे। आइए
चलते हैं अपने प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 13। जैसा कि साथियों जी हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं अनुनासिका से उच्चारण होने वाले शब्दों का। साथियों, ये शब्द हमारे आसपास में मौजूद हैं, हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आइए ऐसे शब्दों की तलाश शुरू करते हैं। पहला शब्द है आँख। जी हाँ, आप सब भी उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है आँख। जी हाँ, आँख। जैसा कि आप देखेंगे कि जब हम आँख का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो उच्चारण स्वर है वो नाक के माध्यम से निकलता है। अब देखिए आँख को लिखना कैसे है ब्रेल में। सबसे पहले हम आँख को लिखने के लिए 3 4 5 यानी 3 4 5 जिससे बड़ा की मात्रा बनती है, उसके बाद 3 नंबर जिससे चंद्र बिंदु बनता है, उसके बाद 4 6। अब हम इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? आँख। जी हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही उच्चारण सभी को करना है। हमारा अगला शब्द होगा, साथियों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों को हम अनुनासिका अथवा चंद्र बिंदु वाले शब्द कह सकते हैं। हमारा अगला शब्द है आन। आन। आन को लिखने के लिए भी हम बड़ा यानी 3 4 5, उसके बाद चंद्र बिंदु जिसका कोड नंबर .3, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 क्या बन गया? आन। अगला शब्द है हमारा बान। बान। उच्चारण कीजिए, आपको महसूस अवश्य होगा। बान। बान। आइए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 2 यानी 1 2 जिससे बा बकरी बनेगा, उसके बाद बड़ा आ यानी 3 4 5 अर्थात 3 4 5, उसके बाद 3 नंबर यानी .3, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 क्या बन गया? बान। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आइए अगला शब्द देखते हैं। नाक से उच्चारण होने वाला जो अगला शब्द है वो है कांड। कांड। जी हाँ, उच्चारण कीजिएगा साथियों, कांड। एक चीज़ का विशेष रूप से ख्याल कीजिएगा, नाक से उच्चारण होने में कुछ शब्द ऐसे भी हैं
जहाँ पर लिखते समय हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने अभी एक शब्द बोला कांड, कांड, कांड। आइए कांड को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6। अब यहाँ पर .4 और 3 4 5 6 ये दोनों डॉट्स एक ही अक्षर के पहचान है, जिससे आधा अणा बनेगा। और उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6 क्या बन गया साथियों? कांड। क्या बन गया? कांड। हाँ, तो इस तरह सभी को ऐसे शब्दों की तलाश करनी है। ये सारे शब्द हमारे आसपास घूमते रहते हैं साथियों, बस हमें उनकी पहचान करनी है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। जी, अगला शब्द है हमारा कांच, कांच, कांच। आप इस शब्द को भी एक बार ज़रूर उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण हम नाक से कर पा रहे हैं। इसलिए उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी शब्द हो, पहले आप उस शब्द का उच्चारण कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मित्रों, यदि हम उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, तो उस शब्द में क्या क्या अक्षर प्रयोग होंगे लिखने में, हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। यदि हम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है लिखने में, विशेष रूप से ब्रेल में, कि कहाँ पर कौन सा अक्षर इस शब्द में लगेगा। इसलिए शब्द कोई भी हो उसका हमें उच्चारण करना है। आइए, हमने अभी एक शब्द लिया था कांच, कांच। आप भी एक बार उच्चारण कीजिए, कांच। वेरी गुड। तो अब इसको लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। कांच को लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 3 यानी 1 3 जिससे का कबूतर बनता है, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 जिससे बड़ा की मात्रा बनती है, उसके बाद 3 नंबर यानी .3 जिससे चंद्र बिंदु बनता है, उसके बाद 1 4 यानी 1 4 जिससे 4 चम्मच बनता है। अब इन अक्षरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया साथियों? कांच। क्या बन गया? कांच। हाँ, तो इस तरह हमें उच्चारण करना है। अगर हम उच्चारण करना सीख गए, हमने अगर किसी भी शब्द का सही ढंग से उच्चारण कर लिया, निश्चित रूप से हमें किसी से सलाह व परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इस शब्द में कौन कौन से अक्षर हमें लिखने में आएंगे, है ना?
जी आइए ब्रेल धारा भाग 13 का जो हमारा आज प्रोग्राम है, नाक से उच्चारण करने वाले शब्दों की पहचान, यानी अनुनासिका से उच्चारण होने वाले शब्द, उसका अगला शब्द लेते हैं उस प्रोग्राम का। और अगला शब्द है आँच। क्या है साथियों? आँच, आँच, आँच। आप उच्चारण कीजिएगा, आँच। बगैर नाक के आप ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे साथियों, या अगर करेंगे भी, कोशिश भी करेंगे, तो जो अर्थ आप निकालना चाहते हैं वो सही ढंग से नहीं निकल पाएगा। इसलिए शब्दों का चयन और शब्दों का उच्चारण हमारी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे साथियों के लिए, तमाम ऐसे स्पेशल एजुकेटर दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बहनों के लिए ऐसे शब्द या ऐसी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपसे एक गुजारिश है कि हमारा यह चैनल केवल व्याकरण ही नहीं अपितु ब्रेल का संपूर्ण जानकारी आपको अपने इस प्रोग्राम में उपलब्ध करा रहा है, जिसका नाम है ब्रेल धारा। जी हाँ, ब्रेल धारा यह हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो निश्चित रूप से आपको बुनियादी चीज़ें, ब्रेल की शुरुआती चीज़ें, कहाँ से ब्रेल शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, शुरू में ब्रेल की क्या चीज़ें ज़रूरी होती है ब्रेल को सीखने के लिए, इन सब पर हमने अपना प्रोग्राम इस चैनल पे डाल रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, बाकी के प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ज़रूर पसंद आएगा। हाँ, एक चीज़ और, आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम निश्चित रूप से बहुत खुश हैं कि इस कम से कम दिनों में हमारे साथियों ने हमें इतना सहयोग दिया और हमें भी यह लगा कि निश्चित रूप से हमारा सिखाना, हमारा बताना आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो हमारा जो अगला शब्द आता है आँच। हमने आँच को अभी देखा उच्चारण करके। आइए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है ब्रेल में। ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद .3 यानी 3 नंबर, उसके बाद 1 4। साथियों, एक चीज़ का हमेशा ब्रेल में ध्यान रखिएगा, एक अक्षर को हम एक सेल में ही लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कह देते हैं कि एक सेल में, एक खाने पर सिर्फ एक ही अक्षर लिखा जा सकता है। चाहे आप आ से अंग तक लिख लीजिए कोई एक अक्षर, चाहे आप का से ज्ञा तक कोई भी अक्षर लिख लीजिए, एक सेल में आप एक ही अक्षर लिख सकते हैं। यदि हमें आधे अक्षर को लिखना है तो हमें फिर 2 सेल अर्थात 2 खाने की आवश्यकता पड़ेगी, और वे दोनों खाने जब हम प्रयोग करेंगे तभी हमारा आधा अक्षर बनेगा। बाकी के जितने भी अक्षर होंगे आधे अक्षर को छोड़ करके, वे सारे अक्षर एक ही सेल में लिखे जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया आँच कैसे लिखना है, पहले 3 4 5, फिर 3 नंबर, उसके बाद 1 4। इससे क्या बन जाएगा? आँच। आइए
आज का अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है साथियों जांच। जांच, जांच। आप भी उच्चारण कीजिएगा। जांच का जब उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से जा के बाद जो अ आता है वो हमारी नाक से निकलता है। आइए अब देखते हैं कि जांच को लिखना कैसे है ब्रेल में। ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले हम 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 3 नंबर यानी .3, उसके बाद 1 4 यानी 1 4। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा साथियों? जांच। क्या बन जाएगा? जांच। इस तरह हम अपने आसपास में शब्दों की तलाश करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे। आप सभी साथियों से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप ज़रूर ऐसे शब्द खोजेंगे और कमेंट में ऐसे शब्द हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन कौन से ऐसे शब्द तलाश किए हैं। और अभिनंदन वंदन आप सभी साथियों का एक बार पुनः। आप हमारे चैनल को पसंद किए, आपको हमारे वीडियो पसंद आए, निश्चित रूप से आप सबका सहयोग हमें ऐसे मिलता रहे। आप और लोगों को भी प्रेरित कीजिए, उन्हें हमारे प्रोग्रामों के विषय में बताइए, क्योंकि यह प्रोग्राम साथियों किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है, पूरे समाज के लिए है। आप सबको इस ब्रेल धारा प्रोग्राम को सबके बीच में पहुंचाने का काम करना है और ब्रेल को जीवित रखने का काम करना है। तो आज की जो हमारी कड़ी है, वो हमारी जो प्रोग्राम की श्रृंखला है आज की, वो यहीं पर समाप्त होगी। और उससे पहले आप सभी साथियों से पुनः रिक्वेस्ट की आप हमारे वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे साथी जिन्हें ऐसे वीडियो की आवश्यकता है वे इससे वंचित ना रह जाएं। यदि आपको कुछ नया सीखना है ब्रेल धारा में या ब्रेल के अंतर्गत, तो अपना सुझाव, अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जय हिंद।